कर के थक चुके हैं, किस तरह से रिलैक्स करें? महमूद आलम साहब प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? रिलैक्सिंग एक्सरसाइज सबसे पहले कुछ बता दें ऐसा जो रखी के यही आप लोगों को बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि लोगों को फायदा हो। का बहुत शुक्रिया। असल देखिए, जैसे आप लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हाँ। इसी तरह माइंड को रिलैक्स होने से, एक्टिव होने के लिए माइंड की रिलैक्सेशन जरूरी है। ठीक है। तो मैं अब अगर आप खड़े खड़े करना चाहें तो मैं जो थोड़ी एक्सरसाइज कराऊंगा, देखिए जो आप थकावट हुई है, आप चाहे तो बेड हाँ बैठ सकते हैं, बिकॉज है ना, हाँ हाँ, तो वो मैं कराऊंगा। आपकी जो जो बॉडी पे बोलूंगा आप रिलैक्स, जब मैं 1 2 3 करके आँख खोलो, देखिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अच्छा रियली ये जादू है? ऐसा नहीं, जादू नहीं है। देखिए जैसा नहीं, जैसा ये कह रही थी कि भाई दोनों पार्ट आप कह रही थी, तो दोनों पार्ट उस वक्त काम करता जब आप मेडिटेशन में जाते हैं। मेडिटेशन में जाते जब दोनों पार्ट काम करता तो फिर दिमाग आपका तख्लीक करता है। ठीक है। तो हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे, आप रोज करेंगे, देखिए वो चीज़ हो गई। देखिए जैसा ख्यालात उसी जिंदगी में गुजार रहे होते हैं। जो आपकी सोच है, हाँ। जो आपकी सोच की एनर्जी है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपका लाइफस्टाइल वैसे ही वैसे ही होगा। तो हम जिस तरह सोच रहे होते हैं, इसको स्टार्ट, हाँ ब्रेक पे चलें। जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बैठे। ठीक है, चलिए। हाँ बैठ जाइए, सही है। कुर्सियों पे बैठ जाए। कुर्सी में बैठ जाए तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा ठीक है, बच्चे तुम लोग यहाँ बैठो, अपने अपने मैट्स पे आप लोग बैठ जाए, आ जाइए नीचे बैठ जाए, आप भी बैठ जाइए। डॉक्टर फौजी अब आप यहाँ आ जाए, आप अपना मैट ले लो, आगे आ जाओ। हाँ हाँ जी, बैठिए प्लीज, बैठिए। ये रखी का जो ये करवाएं कहें, जो मैं कहूँगा वो करिएगा। आप लोग भी घर पे बैठे जो हमें देख रहे हैं, जो महमूद आलम साहब बताएं वो कीजिए, तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। कराते हुए एक चीज बता दूंगा, जैसा मोटापा है, अगर कम करना है मोटापा हम आपको मैं बताऊंगा, तो वो माइंड में जब ये चीज कम होगी ना तो फिर ऑलरेडी बॉडी में कम होगी। अच्छा, ये न्यूरॉन आपके सब कुछ करते होंगे। ठीक है। जैसे मैंने हाथ उठाया तो देखिए हमारा ब्रेन जो है इलेक्ट्रिक बनाता है। जी जी ठीक है, उसके थ्रू 1 खरब तकरीबन न्यूरॉन होते हैं। वो एक न्यूरॉन मैसेज लेके फौरन सबको बताता है, तो उसी तरह हम कर रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, हम शुरू करा देते हैं। आँख बंद करिए, आँख बंद कर लें। नहीं, भाई किसी ने चीटिंग नहीं करनी है, आँख बंद कर ले सब। चलें, 3 गहरी सांस लें, नाक से लें, मुंह से निकालें, बिल्कुल रिलैक्स होके। ओके, 1 2 3 टॉप ऑफ द हेड पे बिल्कुल तवज्जो दें, आंखें नहीं खुलिएगा, बिल्कुल रिलैक्स करें, रिलैक्स, डीप रिलैक्स। इस हिस्से के तमाम मसल कुछ सुकून और रिलैक्स हो चुके हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट क्लास से महसूस करिए। फिर राइट साइड ब्रेन पे तवज्जो दीजिए और उसको मैसेज दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, डीप रिलैक्स, और बिल्कुल सुकून में आ जाइए। ओके, फॉरहेड, पेशानी पे तवज्जो दीजिए, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट के दिल से। चलिए इसको रिलैक्स करिए, बिल्कुल। चलिए आइज को तवज्जो दीजिए, आंखों पे तवज्जो दीजिए। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी एनर्जी से भरपूर है, रोशनी से भरपूर है, और इसको रिलैक्स कीजिए। फेस पे तवज्जो दीजिए, आपका फेस बहुत अच्छा हो गया, खूबसूरत हो गया और आप लोग खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। रिलैक्स कीजिए। उसका नेक शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़िए और नेक शोल्डर पे जैसा बेकार की बोझ आप लोग कंधे पे उठाते हैं, मसला नहीं हल होता है, डिप्रेशन टेंशन में रहते हैं। तो इसकी मिसाल में छोटे सा देता हूँ कि फर्स्ट के लिए एक शख्स पहाड़ पे चढ़ रहा, वो कंधे पे बोझ बांधा, वो चढ़ रहा तो नहीं चढ़ सकता, वो उतर जाता, उतर के देखता क्यों नहीं चढ़ रहा हूँ, तो अपने कंधे पे जो बोझ होता है उसको निकाल के फेंक देता बेकार की चीज़ें, उसका बोझ हल्का हो जाता, फिर वो चढ़ जाता। इसी तरह जो भी बेकार की सवालात, बेकार का जो आप सोच रहे हैं, कंधों पे बोझ है, उसको झटक दीजिए और अपना बोझ हल्का कीजिए। दोनों हाथों पे तवज्जो दीजिए। ये हाथ आपके बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, दुआ के लिए, काम के लिए। अपने हाथों का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके हाथ हर काम करके दिखाते हैं। रिलैक्स कीजिए, चेस्ट पे तवज्जो दीजिए। इस हिस्से के तमाम आर्गन को सुकून और रिलैक्स हो चुके हैं। उसके बाद स्टमक पे तवज्जो दीजिए। अब बिल्कुल रिलैक्स, डीप रिलैक्स कीजिए। स्टमक का शुक्रिया अदा कीजिए। इसलिए जब आप खाते हैं, पीते हैं तो एक एनर्जी बनाता है जिससे आप जी रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए एक टॉर्च होती है, उसके अंदर सेल डालते हैं तो वो जलती है, नहीं हो तो परेशान। तो अपने स्टमक का भी शुक्रिया अदा कीजिए। और जब भी कभी खाएं तो खाने के बाद आप आंखें बंद करके दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये शुक्र का तरीका है। अच्छा, नेवल, नाक के हिस्से पे तवज्जो दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। हिप, कमर पे तवज्जो दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। थाइस पे तवज्जो दीजिए, रिलैक्स कीजिए।
نی پہ توجہ دیجیے, بالکل ریلیکس کیجیے. ہیل پہ توجہ دیجیے, بالکل ریلیکس کیجیے. فٹ پہ توجہ دیجیے, بالکل ریلیکس. دیکھیے آپ کے مائنڈ سے, ذہن سے, جسم سے, پوری باڈی سے تمام نیگیٹو تھوڑے انرجیز ختم ہو گئی. اب میں جب کہوں گا 1 2 3 تو 3 گھڑی سانس لیجیے گا, پھر آنکھ کھول لیجیے گا. چلیے 1 2 پھر 3 گھڑی سانس لیجیے, ناک سے منہ سے نکالی. اس عہد کے ساتھ آنکھ کھولیے, پچھلے تمام چیزیں میں بھول چکی ہیں, آج سے میں نئے سوچ رکھوں گی, نئے جذبہ رکھوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میرا کامیاب. دودھ کے بارے میں دھوپ کے بعد یہ بھی مائنڈ کے لیے ضروری ہے. دھوپ بھی ضروری ہے, دھوپ بھی ضروری ہے. شکریہ. دھوپ بھی ضروری ہے, مائنڈ کو بڑھانے کے لیے دھوپ ضروری ہے. بہنوں, ایشوریا رائے محسوس کر رہی ہو اپنے آپ کو؟ کر رہی ہو. ویل ایکسرسائز تھی, اور بیسیکلی یہ مائنڈ کو میسیجز پہنچائے گئے تھے کہ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ہم تھینکس کرتے ہیں اپنی ہر چیز کا, اپنے ہر آرگن کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بوجھ ہے ہم اس سے اپنے آپ کو ریلیز کرتے ہیں. جب مائنڈ وہ میسج واقعی میں پڑھ لیتا ہے تو واقعی آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن محمود صاحب تھینک یو سو مچ. آپ پلیز ہیو اے سیٹ. کرنا ہم نے